नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को HIV एड्स पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। HIV और एड्स यह दो शब्द आपने सुना ही होगा। आज भी इसके प्रति हमारे समाज में जागरूकता बहुत ही कम है। आज भी एक पीड़ित व्यक्ति को हम घृणास्पद नज़रिए से देखते हैं। आज भी हमारे समाज में HIV और एड्स के प्रति भ्रम है। लेकिन HIV क्या है, एड्स क्या है, आइए इसके बारे में जानेंगे। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV नामक वायरस से होती है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV और एड्स में फ़र्क कैसे करें? HIV यह एक वायरस है और एड्स यह एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी। HIV वायरस दो प्रकार के होते हैं, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और HIV-2 अफ्रीकन देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। HIV-1 के ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं। दुनिया भर में 90% मरीज़ HIV-1 के पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वायरस चिंपैंजी के रक्त के संपर्क में आने से इसकी शुरुआत हुई है। क्या आपको पता है HIV वायरस किस तरीके से एड्स इन्फेक्शन कॉज करता है? क्या आपको पता है HIV वायरस एड्स इन्फेक्शन के दौरान मनुष्य के कौन से कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? कुछ सवाल इस बीमारी को लेकर हमारे दिमाग में दौड़ते हैं। HIV से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में मौजूद WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। WBC का काम है बीमारियों से लड़ना। यह HIV वायरस ह्यूमन सिस्टम के CD4 कोशिकाओं को कमज़ोर कर देता है। समय बीतने के साथ HIV वायरस CD4 कोशिकाओं को नष्ट करता जाता है। कोशिकाएं नष्ट होने के कारण हमारा शरीर बहुत ही दुर्बल हो जाता है, जिस कारण हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप शरीर कई बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र या संक्रमित कैसे हो सकता है। पहला, खून के द्वारा। पीड़ित व्यक्ति का खून यानी रक्त किसी नॉर्मल व्यक्ति को डोनेट किए जाने पर, शेविंग ब्लेड और उस्तरा बच्चों के हेयर कटिंग के दौरान और पुरुषों के शेविंग ब्लेड से, इंजेक्शंस। पीड़ित व्यक्ति पर इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन दोबारा स्वस्थ व्यक्ति पर किए जाने पर, HIV पॉजिटिव महिला गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान कराने से शिशु को, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, सेक्स द्वारा पीड़ित व्यक्ति के असुरक्षित संभोग करना प्रमुख कारण है। ऐसे संबंध समलैंगिक यानी सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। HIV पीड़ित के खून, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड यानी योनि का पानी में भी HIV वायरस मौजूद होते हैं। किसी और का टूथब्रश का इस्तेमाल करने से भी, पीड़ित व्यक्ति को किस करने से भी HIV का खतरा रहता है। HIV वायरस सलाइवा, पीड़ित व्यक्ति के सलाइवा यानी थूक में भी मौजूद होता है। HIV वायरस हवा, पानी या भोजन द्वारा नहीं फैलता। इसके अलावा उनके साथ बैठने, हाथ मिलाने, खाने पीने, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से नहीं फैलता। शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, इसीलिए एड्स पीड़ित के प्रति भेदभाव है। हमें पीड़ित के साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए ताकि वह एक आम जीवन जी सके। अगर आप पॉजिटिव हैं, HIV पॉजिटिव हैं, तो घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। घबराने और छुपाने से दुष्परिणाम ज़्यादा दिखता है।
हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचें, तभी आप इस बीमारी या कोई और जानलेवा बीमारी से भी आप लड़ पाएंगे। आइए अब जानते हैं HIV एड्स के लक्षण। देखकर नहीं पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को एड्स है या वह HIV वायरस से संक्रमित है। HIV और एड्स के लक्षण आमतौर पर संक्रमित होने के 7 या से 10 साल में पता चलते हैं। कभी कभी इससे जल्दी भी पता चल सकता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी यह लक्षण दिखाई देते हैं और कभी नहीं देते, मतलब सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक हो सकते हैं। HIV होने पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: लंबे समय तक बुखार, डायरिया या दस्त होना, अचानक वज़न कम होना, माउथ अल्सर, जीभ पर काफ़ी जख्म और मुंह में अल्सर, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, शरीर दर्द, त्वचा पर चकत्ते होना, गला सूखना, गले में खराश और सूखी खांसी होना, ठंड लगना, थकान, भूख कम लगना, सांस लेने में समस्या, त्वचा संबंधित बीमारी, रात के समय पसीना आना, फंगल इन्फेक्शन आदि। गंभीर लक्षणों में कैंसर, टीबी, निमोनिया आदि। HIV एड्स होने का अर्थ है कि कई बीमारियों को दावत देना। आपका शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है। HIV एड्स संबंधित जांच टेस्ट: एलिसा टेस्ट, HIV P24 टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट, एंटीजन PCR टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। आजकल तो ऑपरेशन से पहले या किसी बीमारी की जांच करने से पहले गर्भावस्था के दौरान HIV की जांच की जाती है। आइए अब जानते हैं उपचार। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे लाइलाज बीमारी के तौर पर देखा जाता है। एड्स से बचाव ही एकमात्र इलाज है। HIV वायरस के लिए अब तक कोई दवाई या वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी। साइंटिस्ट और डॉक्टर HIV का इलाज खोजने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। पीड़ित व्यक्ति को आशा नहीं छोड़नी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए। अपनी समस्या को बिना झिझक डॉक्टर्स को बताएं और परामर्श लें। मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है तथा उसने रोगियों को लंबा जीवन दान दिया है। एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ जो एड्स को घातक होने से रोकती है। एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ लेने से पीड़ित लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आइए अब जानते हैं बचाव। HIV वायरस से बचाव करना बेहद ज़रूरी है। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि हमें HIV का संक्रमण ना होने पाए, इसीलिए उन कारणों से बचें जो HIV को जन्म देते हैं। असुरक्षित यौन संबंधों को बिल्कुल भी ना अपनाएं। एक से अधिक साथी के साथ यौन संबंध ना करें। संक्रमित पार्टनर के साथ यौन संबंध ना बनाएं। यौन संबंध के दौरान पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें। हाथों एवं प्राइवेट पार्ट्स को साफ करें। यौन संबंध के दौरान कॉन्डम का प्रयोग अवश्य करें। डिस्पोजल इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें। किसी और का शेविंग ब्लेड का इस्तेमाल ना करें। हेयर कटिंग के समय नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। संक्रमित व्यक्ति अपना रक्त डोनेट ना करें। रक्त चढ़ाने से पहले रक्त की जांच कराएं और हो सके तो अपने परिवार के सदस्यों का ही रक्त चढ़ाएं। किसी और का टूथब्रश इस्तेमाल ना करें। गर्भावस्था के दौरान एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। HIV ग्रस्त महिलाओं को तो यह दवाइयाँ लेना आवश्यक है। इससे बच्चे को HIV नहीं होगा। पीड़ित स्त्री स्तनपान ना कराएं। बॉटल से ही दूध पिलाएं। माँ के दूध से बच्चा संक्रमित हो सकता है।
HIV एड्स पर खुलकर बात करें और बताएं। अपने बच्चों को भी जागरूक रखें और इसका ज्ञान दें। भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 25 वर्ष पहले देश भर में इस बात को लेकर जागरूकता पैदा होने शुरू हुई। HIV एड्स लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उस वक्त दुनिया भर से जो खबर आ रही थी और जो आंकड़े बता रहे थे उनसे ऐसा लगता था कि भारत में बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मिलकर जो काम किया है, उसके बाद जो आंकड़े और जो तस्वीर हमारे सामने है वह हमें बहुत ही संतोष देती है। लेकिन क्या यह संतोष काफ़ी है या इसके आगे कुछ किया जाना बाकी है? HIV के बारे में आज भी हमारे समाज में एक डर और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इससे बचाव के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी इसके कई मरीज पाए जाते हैं। आज एड्स के प्रति अच्छी खासी जागरूकता फैल चुकी है। अधिकतर लोग जान चुके हैं कि यह क्या है और कैसे होता है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में एक है। कई लोग और बच्चे इसका शिकार होते हैं। इस बीमारी केवल जागरूकता से ही नियंत्रण किया जा सकता है। तो जागरूकता तो तभी होगी जब सभी लोग इसके बारे में जानेंगे। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी HIV एड्स का नया व्यक्ति या नया पीड़ित ना तो हो, ना ही एड्स के कारण किसी की मृत्यु हो। यानी HIV संक्रमण की दर को रोकते हुए शून्य स्तर पर लाना, गेटिंग टू ज़ीरो। विश्व एड्स दिवस का मकसद एड्स को रोकने के साथ जागरूकता फैलाना, एड्स ग्रसित लोगों की मदद करना, इससे जुड़े मिथ या भ्रम को दूर करना, कारण, लक्षण, उपचार, बचाव इत्यादि के बारे में जानकारी देना और इसके द्वारा इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपक्रम चलाए जाते हैं। NACO की शुरुआत 1992 में हुई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से नियमित रूप में इस विषय के संबंधित जन जागरूकता के लिए कई विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है, ताकि इसका ज्ञान देश के जन जन तक और आम आदमी तक पहुंच सके, जिसमें कॉन्डम के उपयोग, एड्स पीड़ित के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपचार, कारण, बचाव आदि द्वारा जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने सरकारी अस्पतालों में फ्री कॉन्डम एवं लोगों में फ्री काउंसलिंग प्रदान करती है। ऐसे कई उपक्रमों द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। ध्यान रहे कि एड्स एक घातक समस्या है और इसका एकमात्र इलाज इससे बचाव है। इस बात का पूरा ख्याल रखें और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। एड्स से बचाव के प्रचार का लो संकल्प इस बीमारी से लड़ने का है यही विकल्प। धन्यवाद।